Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss centrifugation and its types. सेंट्रीफ्यूगेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें सेपरेशन किस बेस पे होती है? साइज या डेंसिटी के बेस पे। और इसका प्रिंसिपल क्या है? इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो यूज़ होती है और ये वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल। अब सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी चीज़ में कोई मटेरियल है तो जो हैवी होगा वो बॉटम में चला जाएगा, ठीक है, जो लाइट मटेरियल होगा वो सस्पेंडेड रहेगा। ठीक हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन जो है ना, इसकी 4 बेसिक टाइप्स हैं। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, डेंसिटी ग्रेडियंट है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है एंड माइक्रो सेंट्रीफ्यूगेशन है। पहले बात करते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन की। इसमें जो पार्टिकल्स की सेपरेशन होती है ना, वो सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे होती है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइज़ की बेस पे, शेप की बेस पे या डेंसिटी की बेस पे पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है? हम सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब लेते हैं, उसमें हम अपना सैंपल जो है वो डालते हैं और जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है ना, उसको हम लो स्पिन करते हैं पहले। ठीक है, लो स्पीड पे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हैवी मटेरियल होता है ना, वो नीचे बैठ जाता है और जो लिक्विड होता है वो सस्पेंडेड रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्नाटेंट। अब प्रोग्रेसिवली हम स्पीड हाई करते जाते हैं तो जो स्पर्नाटेंट होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। ठीक है, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या हैं? इसको चूँकि ये डिफरेंशियल है, इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं ऑर्गेनेलिज को सेपरेट करने के लिए। हर ऑर्गेनेली की डिफरेंट डेंसिटी है, ठीक है, और डिफरेंट डेंसिटी पे क्या होता है, ये ऑर्गेनेलिज जो हैं वो सेपरेट होते जाते हैं। इस तरह हम उनको इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें सेपरेशन जो है ना वो डेंसिटी की बेस पे होती है, लेकिन इसमें ग्रेडियंट मीडियम यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है, हम कोई ग्रेडियंट मीडियम लेते हैं, वो सुक्रोज सोल्यूशन हो सकता है, सीसियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, उसको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में डाल देते हैं। अब हमारा जो सैंपल होता है ना वो उसके ऊपर डाला जाता है, ठीक है, ग्रेडियंट के ऊपर। फिर स्पिनिंग की जाती है हाई स्पीड पे और पार्टिकल जो हैं वो ग्रेडियंट के थ्रू मूव करते जाते हैं। जहाँ जहाँ पे उनकी डेंसिटी होती है ना, वहीं वहीं पे क्या होता है कि एक लेयर सी बन जाती है। और इसको बेसिकली हम यूज़ करते हैं डीएनए या आरएनए की प्योरीफिकेशन के लिए, प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए, या लिपोप्रोटीन वायरसेस वगैरह की सेपरेशन के लिए। नेक्स्ट है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड जो होती है ना वो बहुत हाई होती है। इसमें हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ की जाती है, अप टू 1 मिलियन पर ग्राम। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको भी ईजिली हम जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। अब हम क्या लेते हैं? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग ट्यूब्स लेते हैं, सैंपल को उसमें रखते हैं, ठीक है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है ये सिर्फ तब चलाई जाती है जब हमारे पास वैक्यूम इन्वायरमेंट होता है, ताकि फ्रिक्शन ना हो और हीट जनरेशन ना हो, क्योंकि इसमें स्पिनिंग बहुत हाई स्पीड पे होती है। ठीक हो गया, जिसमें फ़ौरन से पार्टिकल जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और इसको हम कब स्टडी करते हैं? जब हमने मैक्रो मॉलिक्यूल का कम्प्लेक्स जो है ना उनको स्टडी करना हो और उनकी इंटरेक्शंस को देखना हो, तो हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यूज़ करेंगे। फिर है माइक्रो सेंट्रीफ्यूगेशन। नेम इंडिकेट कर रहा है कि जो स्मॉल वॉल्यूम वाले सैंपल्स होते हैं ना, उनको माइक्रो सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से डील किया जाता है। इसमें भी बहुत हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ की जाती है। अब होता है कि वॉल्यूम, जो स्मॉल वॉल्यूम का सैंपल है उसको हम प्लेस करते हैं माइक्रो सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में, हाई स्पीड पे ऑपरेट करते हैं ताकि सेपरेशन जो है इजीली हो जाए। और माइक्रो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हम डेली रूटीन में लैब में यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगेशन का काम क्या था? हमने सेपरेशन करनी थी, लेकिन इसकी हेल्प से इम्प्योरिटीज़ की सेपरेशन या पार्टिकल्स की सेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड्स। हाई रेजोल्यूशन, यानी अगर स्मॉल डिफरेंसेस भी होंगे ना, साइज, शेप, डेंसिटी वगैरह में, तब भी वो सेपरेट हो जाएंगे मटेरियल। इसके अलावा ये जो सैंपल की इंटीग्रिटी है ना उसको ख़राब नहीं करती सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ठीक है। अब वाइड एप्लीकेबिलिटी, यानी इसको डिफरेंट फील्ड्स में हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि अगर हमने ऑर्गेनेलिस को आइसोलेट करना है तब भी हम इसको यूज़ करेंगे, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स वगैरह को प्योरीफाई करना है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी करना है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और सिंपल लैब प्रोसीजर अगर हमने डीएनए पैलेट वगैरह बनाने हैं तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस का क्या है? हाँ, कि हमें एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट चाहिए होता है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं है तो वी आर नथिंग विद डैट, हम उसके बगैर सेपरेशन नहीं कर सकते हैं। इससे पहले हमें सैंपल को प्रिपेयर करना पड़ता है। हम एज सच सैंपल जो है वो लेके नहीं डाल सकते। प्रिपेयर क्या होती है? डाइल्यूशन हम कर लेते हैं, लेबलिंग वगैरह कर लेते हैं।
इसके अलावा जिस बंदे ने ऑपरेट करना है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको चलानी आनी चाहिए सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। इसके अलावा लिमिटेड कैपेसिटी, यानी एक ख़ास सैंपल साइज़ से ज़्यादा का सैंपल जो है वो हम इसमें नहीं कर सकते। अगर हमने सैंपल को सेपरेट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम 1 बाय 1 करेंगे, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके। सो ये बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक था वो था सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल।